अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके केमिस्ट्री लेक्चर। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म को आप लोग हर जगह पाएंगे, एफएससी लेवल पे, बीएससी लेवल पे, एमएससी लेवल पे। बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इसको एफएससी लेवल के लिहाज से इसको करेंगे। आइसोमेरिज्म होता क्या है पहले हमें ये पता होना चाहिए। ये आप लोगों को याद हो तो जो हमने सेकंड लेक्चर था हमारा के फर्स्ट लेक्चर के अंदर फीचर्स कुछ बताए गए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तब भी मैंने बताया था आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, आइसोमेरिज्म होता क्या है, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहते हैं। और ये जो फिनोमिना होता है, प्रोसेस होता है, इसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, इसकी एग्ज़ाम्पल जैसे हम कहते हैं कि एक ब्यूटेन ले लेते हैं। ठीक है, CH3 CH2 CH2। ब्यूटेन कितने कार्बन वाली होती है? 4 कार्बन वाली। ठीक है, अब इसके कार्बन गिन लेते हैं। वैसे हम इसका जो होता है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के हमने स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना होता है। मैंने आपको सिर्फ ये बताने लगी हूँ कि 1 2 3 4 कार्बन कितने हैं? 4 हैं। हाइड्रोजन कितने? 3 3 6 7 8 9 10 H8। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था। हमने कहा कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, वो आइसोमर्स होते हैं। अब इस कंपाउंड्स के हमें आइसोमर्स बनाने को दे दिए जाएं तो हमने कैसे बनाने हैं? हमने एक तो इसको सीधी स्ट्रेट लाइन एन ब्यूटेन लिख देते हैं इसको, मतलब एक तो हमने इसका ऐसे बना लिया ना, एन ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि और किस तरीके से पॉसिबल है इसका स्ट्रक्चर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार्बन हमने इधर लगा दिया। अब क्या हमारे कार्बन के साथ हाइड्रोजन की वैलेंसीज पूरी हो रही हैं? 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, और 1 हाइड्रोजन हमारा इधर आ जाएगा। तो 10 हाइड्रोजन पूरे हो रहे हैं, 4 कार्बन पूरे हो रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं कि हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 मिथाइल प्रोपेन आ जाएगा। ठीक है, इसे आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म को मज़ीद क्लासीफाई किया जाता है आगे। आप लोगों को आई थिंक इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरीके से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला मतलब उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो डिफरेंट होती है, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अब ये जो कंपाउंड्स है हमारे पास, आइसोमेरिज्म को 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। पता है ये जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म आपकी बुक में ऐसे दिया हुआ है, लेकिन अगर हम इसको एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म आता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर मतलब डिफरेंशिएट नेक्स्ट आगे करते हैं। फिर उसके आगे जाके टाइप्स आ जाती हैं। ये जो होती है ना कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की नेक्स्ट टाइप आ जाती है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। लेकिन यहाँ पर हमें इस तरीके से बताया गया है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, 2 और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, उसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, द आइसोमर्स इज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल। विद इन द मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर रहते हुए उसकी अरेंजमेंट एटम्स की डिफरेंट होती है, एक मॉलिक्यूल के अंदर रहते हुए। ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल उसकी क्या होती है, डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम्स की, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को नेक्स्ट 3 आगे डिवाइड किया जाता है। एक टाइप्स हैं इसकी, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म
फोर्थ है मेटामेरिज्म, फिफ्थ है हमारे पास टॉटोमरिज्म। ये किसकी टाइप्स है हमारे पास? ये है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप्स हैं। विद इन द सेम कंपाउंड के अंदर रहते हुए कार्बन की अरेंजमेंट क्या होती है? डिफरेंट होती है, उसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। सबसे पहले अगर हम पढ़ें चेन आइसोमेरिज्म के बारे में, फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन जो होता है वो चेन का जो स्केलेटन होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे लास्ट टाइम की हमने एग्जांपल आइसोमेरिज्म को पढ़ने के लिए ली थी, वो भी क्या होती है? चेन आइसोमेरिज्म के अंदर आती है, क्योंकि उसमें कार्बन का स्केलेटन डिफरेंट हो गया था। उसके साथ अगर हम एक और ले लेते हैं, पेंटेन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास है CH3 CH2 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 EH3। ये हमारे पास क्या है? 5 कार्बन रिंग है, तो इसको हम कहेंगे N पेंटेन। अगर हम इसी का आइसोमर और बनाना चाहें, और किस तरीके से पॉसिबल है ये? अगर हम यहाँ पे इसकी कोई ब्रांच लगा दें, पहले इसके कार्बन 5 कार्बन है, C5 3 3 और 6 7 8 9 10 11 12 H12। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब स्ट्रक्चर उसके ड्रा किए, एक स्ट्रक्चर पॉसिबल ये था। सेकंड, अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे 1 2 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 आ जाएगा। अब 9, हाँ ये 12 हो गए। अब एक पॉसिबल वे, कितने कार्बन हो गए हमारे पास? 5। पेंटेन ही रहेगी अभी भी। ये हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे इसकी तरफ, 12 हाइड्रोजन लगा दिए हमने, ठीक है। अब ये था हमारे पास N पेंटेन। ये हमारे पास होती है आइसोपेंटेन, एक ब्रांच लगी हुई है तो वो आइसोपेंटेन होगी। ये हमारे पास होती है नियोपेंटेन। अब हमने इसके एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या देखा कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो तीनों का स्ट्रक्चर्स, तीनों चेन्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था। लेकिन अगर हम चेन्स देख रहे हैं तो ये स्ट्रेट चेन है, इसमें एक ब्रांच लगी हुई है, इसमें एक मतलब चारों तरफ इसकी ब्रांचेस लगी हुई हैं, या 2 ब्रांचेस लगे हुए हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रेट चेन है, उसके साथ 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, लेकिन जो कार्बन का स्केलेटन है हमारे पास है वो डिफरेंट है। तो जो इस तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं, इस तरह के जो आइसोमर्स होते हैं, उसे हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। वो होते हैं हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म। उसके बाद जो आता है पोजीशन, इसमें क्या होता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म में कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होती है ना, हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा कि जो करैक्टरिस्टिक होती है किसी भी कंपाउंड को, ठीक है, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो किसी कंपाउंड को खुसूसियात देता है, कोई बुनियादी करैक्टरिस्टिक देता है। तो फंक्शनल ग्रुप इसमें पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो सेम होगा, लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होगी वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पढ़ते हैं, हमारे पास है CH3 CH2C। अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कितने कार्बन है हमारे पास, C3 6 H6, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इससे 2 हम इस तरीके से ड्रा कर लेते हैं। कितने कार्बन हो गए हमारे पास, इसमें गिन लेते हैं 3 8 हो गए। क्या ये पॉसिबल है हमारे पास? 3 3 6 7, यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर 1 मिनट, 2 2 4, हाँ ये है, ये 6 नहीं है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास है एन प्रोपेनल, ये हमारे पास है इसको हम 1 प्रोपेनल भी कह सकते हैं, इसको हम 2 प्रोपेनल कहेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो इसमें अल्कोहल का ही प्रेजेंट है दोनों तरफ। फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट है, यहाँ पे भी अल्कोहल का ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन उसकी पोजीशन यहाँ पे है 1 कार्बन पे, 2 कार्बन, 3 कार्बन। यहाँ पे अगर हम इससे 1 2 3 तो यहाँ पे ये 2 प्रोपेनल होगा, ये 1 प्रोपेनल होगा। तो क्या हुआ, ऐसे मतलब हमारे पास कंपाउंड्स जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो भी सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसमें जो फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी अल्कोहल है, यहाँ पे भी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन उसकी जो पोजीशन थी ना हमारे पास वो डिफरेंट होती है। इसी तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास होते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। इसको अगर मज़ीद हम मतलब नेक्स्ट जो अगली इसकी टाइप आती है, अच्छा अगर हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म को अगर हम किसी और तरीके से भी कोई और एग्जांपल लेके भी समझ लेते हैं एक दफ़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है CH3 CH2 2Cl लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है CH3, एग्ज़ाम्पल तो वैसे ही है, बस यहाँ पे Cl लगा दिया, वही एग्जांपल बनेगी, बस Cl की पोजीशन डिफरेंट हो गई है। यहाँ पे इसका जो फार्मूला बनता है वो है C3H, हमारे पास कितने हैं 3 4 5 6 7 H7Cl है। तो दोनों के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट होता है। तो ये एग्जांपल भी बेस्ट है, ये एग्जांपल भी बेस्ट है, दोनों में से जो मर्ज़ी कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यहाँ पे पिछली पोजिशनल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने देखा कि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है। लेकिन यहाँ पे जो पोजिशनल फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है ना, उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरह के हमारे पास जो होंगे कंपाउंड्स से हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे पास है CH3 CH2OH है एक कंपाउंड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं C2H6O, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास C2H6O। अब इसके अगर यहाँ पे अगर हम इसकी एग्जांपल, इसका हमने फंक्शनल ग्रुप के साथ पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे अब यहाँ देखें, यहाँ पे क्या है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे क्या सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ईथर। लास्ट टाइम हमने फंक्शनल ग्रुप के लास्ट लेक्चर जो था हमारा फंक्शनल ग्रुप के ऊपर था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये जो फार्मूला OH होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो होता है अल्कोहलिक का होता है। तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का ही सेम है, लेकिन क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप दोनों में डिफरेंट आ रहे हैं। तो इस तरह के जो आइसोमेरिज्म होंगे, आइसोमर्स होंगे, उसे हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। इस तरह के आइसोमेरिज्म हमारे पास होंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अगर एक एग्जांपल और लेते हैं CH3 डबल बॉन्ड O CH3, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H9H6O है, हाँ ठीक है। अब इसका मज़ीद हम करें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, यहाँ पे भी उतने ही हुए, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है। यहाँ पे है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड है। ये हमारे पास एल्डिहाइड है और ये हमारे पास
कीटोन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, फंक्शनल ग्रुप जो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट था, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप पोजिशनल आइसोमरिज्म हमने देखा था कि उसकी पोजीशन जो होती है डिफरेंट होती है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। लेकिन इसमें क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा दोनों में, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होता है वही चेंज हो जाता है, प्रॉपर्टीज़ भी कंपाउंड की चेंज हो जाएंगी। उसके बाद जो टाइप आ जाती है वो है हमारे पास मेटामेरिज्म। अब इसमें क्या होता है, मेटामेरिज्म के अंदर होता है कि फॉर एग्जांपल के साथ हम पढ़ें इसको, हमारे पास एक कंपाउंड है CH2CH3, CH2CH3, इसका हम फार्मूला लिखते हैं 4 कार्बन 3 5 10 H10O। ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसकी तरफ देख के हमने एक कंपाउंड ये बना लिया, ठीक है। सेकंड अगर हमने बनाना है उसमें है CH3O CH2CH3। अब देखो इसमें क्या है हमारे पास कि ये जो कार्बन की चेन होती है ना, इसमें अल्काइल ग्रुप की जो चेन होती है फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द जो दोनों तरफ चेन होती है वो डिफ़र कर जाती है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है इथाइल ग्रुप लगा हुआ है दोनों तरफ। यहाँ पे एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी तरफ प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो कार्बन की चेन क्या हुई, डिफ़र कर गई। क्या था, अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम और आइदर साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अनइक्वल नंबर है, यहाँ पे दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मिथाइल आ गया, यहाँ प्रोपाइल, जबकि फार्मूला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो सेम था, फंक्शनल ग्रुप मतलब और जो स्ट्रक्चरल फार्मूला वो डिफरेंट हुआ। और इसमें होता क्या है, इसमें आ जाती है हमारे पास जो चीज़ आती है वो होती है अल्काइल ग्रुप की, जो हमारे पास नंबर्स होते हैं ना फंक्शनल ग्रुप के दोनोन तरफ अल्काइल ग्रुप का जो नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे प्रोपाइल 3 कार्बन लग गए हैं और यहाँ पे एक तरफ मिथाइल लग गया, इससे हम कहेंगे एन मिथाइल प्रोपाइल ईथर, और ये हमारे पास होता है डाई इथाइल ईथर। तो जब हमारे पास कार्बन के या किसी भी एटम के फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड्स पे, दोनों साइड्स पे हमारे पास इसकी जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो डिफर कर जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट जो इसकी टाइप आती है वो होती है हमारे पास टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, प्रोटॉन शिफ्टिंग होती है। ये जो है ना, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन शिफ्टिंग होती है, मतलब हाइड्रोजन आयंस होते हैं शिफ्ट होते हैं विद इन द सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल के अंदर रहते हुए प्रोटॉन्स की शिफ्टिंग हो रही होती है, इसे हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। इसकी एग्जांपल है हमारे पास आर, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। हमारे पास क्या बनता है, ये जो प्रोटॉन है यहाँ से, ये जो प्रोटॉन है ये इधर शिफ्ट हो जाता है। ये NH3 पॉजिटिव बन जाता है और ये नेगेटिव, तो इसे हम कहते हैं ज़्विटर आयन। तो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन द सेम मॉलिक्यूल उसे हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। तो नेक्स्ट जो एक टाइप रहती है हमारे पास आइसोमेरिज्म की, वो होती है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या होती है, इसमें सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, डिफरेंट मतलब सेम जो कंपाउंड विद इन द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स की जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। क्या होता है हमारे पास जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है इसके अंदर वो सेम होता है, लेकिन जो उसके साथ ग्रुप्स लगे हुए हैं ना उनकी पोजीशन डिफ़र कर जाती है।
लेकिन जो ग्रुप्स लगे हुए होते हैं उनकी पोजीशन क्या करती है, डिफ़र कर जाती है। और इसको हम कह सकते हैं ये स्पेस के अंदर इसकी पोजीशन जो होती है सेम स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस। जो आइडेंटिकल ग्रुप्स लगे हुए हैं इसके साथ उनकी जो स्पेस के अंदर पोजीशन होती है ना वो डिफ़र कर जाती है। इस तरह के कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म होते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म को नेक्स्ट सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म के अंदर डिवाइड किया जाता है, सिस और ट्रांस। अब सिस आइसोमरिज्म क्या होते हैं, जिसमें सिमिलर ग्रुप, दो सिमिलर ग्रुप एक ही साइड पे लाई कर रहे हैं उसे सिस आइसोमर्स कहते हैं, और जिसमें सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहे होते हैं उसे हम ट्रांस आइसोमरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे H। ये देखो अब जो सिमिलर ग्रुप्स हैं हमारे पास, ये मिथाइल ग्रुप इधर भी और इधर भी है मिथाइल ग्रुप, तो ये दोनों ग्रुप जो हैं वो सेम साइड पे पोजीशन पे लाई कर रहे हैं। तो इस तरह की जो पोजीशन होगी उसे हम सिस कहते हैं, और जिसमें ऑपोजिट साइड पे ग्रुप्स लगे हुए होंगे उसे हम ट्रांस कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है 2-ब्यूटीन है, और ये भी हमारे पास 2-ब्यूटेन है, लेकिन ये इसकी सिस और ट्रांसफॉर्म होती है। जब हम इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं ना तो हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। बिकॉज क्यों ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि ये जो सिमिलर ग्रुप होते हैं ना ये स्टीरिक हिंड्रेंस काज कर रहे होते हैं। वैसे ये हमारा इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको कंसेप्ट दे रही हूँ कि जो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं सेम साइड पर लाई कर रहे होते हैं तो स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा आ जाती है। इस वजह से ये जो चीज़ होती है ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, जबकि सिमिलर ग्रुप्स अगर ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहे हो तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। तो हमारे पास आ जाता है आइसोमरिज्म को हमने डिफ़ाइन किया, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के बारे में भी हमने पढ़ा, और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के हमने टाइप्स देखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।